एक घने जंगल में एक बूढ़ा वाइज उल्लू रहता था। उसकी आंखें चमकती थीं। उसके पंख ब्राउन और व्हाइट थे। दिन में वह एक ऊंचे ट्री पर सोता था। रात में वह शिकार के लिए निकलता था। उसी जंगल में एक क्लेवर कौवा भी रहता था। उसके पंख काले और चमकदार थे। वह बहुत क्लेवर था। उसे नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। कौवा अक्सर उल्लू को देखता था। वह सोचता था, ये उल्लू कितना शांत और सीरियस है। उल्लू भी कभी कभी कौवे को देखता था। वह सोचता था, यह कौवा कितना चंचल और क्लेवर है। एक दिन कौवा उल्लू के ट्री के पास से गुजरा। वह बहुत खुश था। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। वह ऊंची आवाज में गा रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज से उल्लू की नींद खुल गई। उल्लू ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और गुस्से में इधर उधर देखा। उसने कहा, अरे कौवे, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? दिन में सोना मेरा अधिकार है। उल्लू की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। कौवा उल्लू की बात सुनकर हंसा। उसने कहा, लेकिन उल्लू जी, दिन तो मौज मस्ती करने के लिए बना है। आपको भी सोना नहीं चाहिए। कौवे ने उल्लू को समझाने की कोशिश की। देखो, दिन का समय है, सब जीव जंतु जागते हैं और अपनी अपनी धुन में रहते हैं। उल्लू को कौवे की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कौवे। तुम दिन में शोर मचाते हो और मैं रात में शिकार करता हूँ। यही हमारा नियम है। उल्लू की आवाज में दृढ़ता थी। कौवा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, शायद उल्लू सही कह रहा है। हर किसी की अपनी आदतें होती हैं। अंत में कौवा उड़ गया और उल्लू को उसकी नींद पूरी करने दी। दोनों ने एक दूसरे की आदतों का सम्मान करना सीख लिया। कौवा बोला, नियम? कौन से नियम? ये तो बस आपकी पुरानी सोच है उल्लू जी। हमें बदलना चाहिए। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कौवे को देखा और कहा, बदलना? हम सदियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। तुम नया क्या कर लोगे? उल्लू को कौवे की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। उसे यह सब बकवास लग रहा था। बदलना? उल्लू ने गुस्से में कहा, हमारे नियम और परंपराएं हमें सुरक्षित रखती हैं। हम सदियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। तुम नया क्या कर लोगे? कौवा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, नया तो बहुत कुछ हो सकता है। हम साथ मिलकर खेल सकते हैं, गा सकते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हैं। कौवे ने उल्लू को समझाने की कोशिश की। देखो उल्लू जी, दुनिया बदल रही है। हमें भी बदलना चाहिए। हम साथ मिलकर खेल सकते हैं, गा सकते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हैं। हमारे बीच दोस्ती हो सकती है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। कौवे ने उल्लू को प्रेरित करने की कोशिश की। उल्लू को कौवे की बातें बकवास लग रही थीं। उसने कहा, बकवास? कौवे और उल्लू कभी दोस्त नहीं हो सकते। हम अलग हैं और हमें अलग ही रहना चाहिए। हमारे बीच बहुत अंतर है। हम कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हमें अलग ही रहना चाहिए। उल्लू ने अपनी बात पर जोर दिया और दोनों पक्षियों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। कौवे को उल्लू की बात का बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। उसने कहा, आप गलत हैं उल्लू जी। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जंगल में हर पक्षी का अपना महत्व है। हम सब मिलकर इस जंगल को जीवंत बनाते हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कौवे की बातों में सच्चाई थी, लेकिन उल्लू को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उल्लू को अब और गुस्सा आ गया था। उसने कहा, सम्मान? तुम मुझे सम्मान सिखाओगे? तुम तो बस एक शोरगुल मचाने वाले पक्षी हो। उल्लू की आवाज में तिरस्कार था। वह अपने आप को जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी मानता था। कौवा भी अब चुप नहीं रहा। उसने कहा, और आप तो बस एक घमंडी बूढ़े उल्लू हैं। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। दोनों पक्षी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। उनकी बहस अब और भी तीव्र हो गई थी। उल्लू को कौवे की बातों से गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना घमंडी हो गया हूँ? दोनों पक्षी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। जंगल के अन्य पक्षी भी इस बहस को सुन रहे थे और चिंतित हो रहे थे। लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। पेड़ हिल रहे थे और पत्ते गिर रहे थे। यह बहस जंगल के संतुलन को बिगाड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों पक्षियों को एहसास हुआ कि इस तरह की बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने शांत होकर
एक दूसरे की बात सुनी और समझने की कोशिश की। अंत में कौवे और उल्लू ने एक दूसरे से माफी मांगी और जंगल में शांति बहाल की। यह घटना उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गई कि सम्मान और समझदारी से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जंगल के सारे जानवर डर गए थे। वे अपनी अपनी जगहों से बाहर आकर देखने लगे कि हो क्या रहा है। छोटे छोटे पक्षी डर के मारे चुपचाप बैठ गए। हिरण और खरगोश अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्लू और कौवे की लड़ाई देखकर सब हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों कभी आपस में लड़ेंगे। उल्लू तो हमेशा शांत रहता था और कौवा भी किसी से झगड़ा नहीं करता था। सब सोच रहे थे कि यह लड़ाई कब खत्म होगी। क्या ये दोनों कभी दोस्त बन पाएंगे या फिर हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे? अचानक जंगल में एक तेज हवा चली। एक सूखा पत्ता उड़कर उल्लू के सिर पर आ गिरा। उल्लू ने गुस्से में पत्ते को देखा, फिर उसने कौवे को देखा जो हवा में डोल रहा था। उल्लू को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कौवे पर चिल्ला रहा था जबकि हवा तो खुद ब खुद चल रही थी। वह कौवे से लड़ रहा था जबकि कौवा तो बस अपनी मस्ती में था। उल्लू ने एक गहरी सांस ली। उसने कौवे से कहा, माफ करना कौवे, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। कौवा भी हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि उल्लू माफी मांगेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं उल्लू जी, मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उल्लू ने कहा, तुम सही कहते हो कौवे, हमें बदलना चाहिए। हमें एक दूसरे की आदतों का सम्मान करना चाहिए। कौवा बोला, हाँ उल्लू जी, हम अलग हो सकते हैं लेकिन हम दोस्त भी बन सकते हैं। उल्लू मुस्कुराया। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो कौवे। उल्लू और कौवे की लड़ाई खत्म हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। वे अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए। उल्लू ने कौवे से वादा किया कि वह अब दिन में नहीं सोएगा। वह कौवे के साथ खेलेगा और गाएगा। कौवे ने भी वादा किया कि वह रात में शोर नहीं मचाएगा। वह उल्लू को शिकार करने देगा। उस दिन से उल्लू और कौवा अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उल्लू ने सीखा कि बदलना बुरी बात नहीं है। कौवे ने सीखा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हो। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो जिंदगी और भी सुंदर बन जाएगी।